Hello students, welcome to my new video and today I am going to solve exercise of NCERT book of lesson first chemistry। हम लोग जो है आज हम लोग NCERT के बुक के लेसन फर्स्ट का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का NCERT का एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि लेसन फर्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने भी डेफिनेशंस थे, वो सारे लगभग हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर कोई टॉपिक ऐसा आपको लगता है छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे लेसन फर्स्ट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 लिख रखा है और इन सारे के सॉल्यूशन हम आपको दे दे रहे हैं। बाकी के जो बचते हैं वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज हमने यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है और इन्हीं पांचों के 5 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है। बेसिकली ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करी गई है। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे ही रिलेटेड है, ठीक है। अब वो भी हाइड्रोजन तो इसमें है नहीं, केवल ऑक्सीजन के बेस पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना है। तो जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, लॉस होता है, वो सब्सटेंस उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और वो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए TbO लेड ऑक्साइड के पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन उसका लॉस हो गया है, यानी लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। अब ये ऑप्शन क्या सही है, देखिए लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इसलिए लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी ये वाला ए वाला जो सेंटेंस दिया गया है ये क्या है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। सेकेंड वन देखिए, कार्बन यहाँ पे है, कार्बन के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है बट प्रोडक्ट में क्या हो गया है, कार्बन के पास ऑक्सीजन जा करके जुड़ गया है। कार्बन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कार्बन जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरा देखिए क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दिस इज रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, केवल कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसलिए कि कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, प्रोडक्ट में कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन ही ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ठीक है। यानी ए और बी ये दोनों सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं उसमें से इनकरेक्ट की पहचान करनी है। ए एंड बी आर इनकरेक्ट, यानी ये पहला ऑप्शन आपका सही है, ए एंड बी जो है क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, Fe2O3 plus 2Al is equal to Al2O3 plus 2Fe। यहाँ पे देखिए फेरस ऑक्साइड में से फेरस जो हो रहा है डिस्प्लेस हो जा रहा है, किसके थ्रू, एल्यूमिनियम के थ्रू। एल्यूमिनियम जो है
वो फेरस को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है और एल्युमिनियम इसकी जगह पे आके जुड़ जा रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्युमिनियम ही फेरस को हटा रहा है तो एक ही एलिमेंट का जगह चेंज हुआ है, दो का तो हुआ नहीं है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट ये हो नहीं सकता है, तो कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। what happens when dilute HCl is added to iron fillings? जब डाइल्यूट HCl में आयरन फिलिंग्स जोड़ा जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, तो क्या बनता है, देखिएगा FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख रखा है, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। इसके हिसाब से आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, ये हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका डिफिनेशन हमने आपको लिखवाया भी होगा शायद। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट केमिकल इक्वेशन इन विच number of atoms and molecules of reactant is equal to number of atoms and molecules of product are equal, जिसमें number of atoms and molecules of reactant is equal to number of atoms and molecules of product। reactant में and product में जो atoms and molecules होते हैं उनकी संख्या आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट। जितने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में है उतने ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में भी हैं। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि एवरी केमिकल इक्वेशन सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, मानता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा तो जरूरी है कि वो बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। कोई भी केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। इतनी बात आप लिख लेंगे, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ी तो बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको नहीं लिखना हो पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये कई सारे स्टेटमेंट लिखे गए हैं, इन सारे स्टेटमेंट को आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। मतलब जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इन सब का बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। चलिए पहला क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन फॉर्म अमोनिया। तो इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस है। दूसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हमने आपको पहले ही कहा था कि कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो बैलेंस हो चाहे वो अनबैलेंस हो, उसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले की जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले हैं अगर आप उनको लर्न कर ले तो फिर आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा
या कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसको लिखने में आपको आसानी हो, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है तो आप फॉर्मूला लिख देंगे, बाद में उसको आपको बैलेंस करना है तो आप कर सकते हैं खुद से भी। फॉर्मूला ही आपको नहीं याद है, जैसे हमने कहा ना अमोनिया कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनता है, तो आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। अब हम लोग यहाँ अमोनिया का फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करना है तो वो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2S। दिख रहा होगा आपको, ये सारी चीजें दिख रही हैं। चलिए हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हमने लिख दिया H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, उसको किसके साथ बर्न किया जा रहा है? एयर के साथ। एयर का फॉर्मूला होता है O2, ठीक है। टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वाटर का होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूला नहीं पता है तो ठीक है, हम एक लिस्ट बनाएंगे आपको फॉर्मूला के लिए और उसको हम लिखवा देंगे, आप उसको जरूर लर्न कर लीजिएगा। अब हमने रिएक्शन तो लिख दिया, जो रिएक्शन था वो हमने लिख दिया। अब देखना ये है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो क्लियरली दिख रहा है कि यह जो है बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे वो देखो, देखिएगा यहाँ सल्फर एक है, यहाँ भी सल्फर एक है, ये तो खैर बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करी जाए तो इधर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करें, अगर यहाँ H2 यहाँ भी है, H2 वहां भी है, दो दो करके है, बस ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है। उसी को बैलेंस करने के चक्कर में हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4। तो हाइड्रोजन जब यहाँ 4 हो जा रहा है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, यानी इसको भी हमने 2 से कर दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ 2 से इंटू किया, हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन सल्फर की संख्या 2 हो गई, तो इधर भी सल्फर की संख्या 2 करिए, यानी 2 से इंटू कर दीजिए। अब सल्फर बराबर हो गया, हाइड्रोजन इक्वल हो गया, नाउ ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो रही देख लीजिए 2 और 2 2 जा 4 यानी 6 हो गया है, तो यहाँ हम लोग 3 से इंटू कर देंगे। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है पूरी तरीके से बैलेंस है, देख लीजिए H4 है, यहाँ भी H4 है, S2 है, यहाँ भी S2 है, और ऑक्सीजन 6 है, यहाँ 2 और यहाँ 4, ऑक्सीजन 6 है, ये बैलेंस हो गया। नाउ C, barium chloride react with aluminum sulfate to give aluminum chloride and PPT of barium sulfate। उधर जगह है नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखने की कोशिश करिएगा। बेरियम क्लोराइड, तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आप यहाँ बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखोगे। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश करिए। वैसे फॉर्मूला बनाने के भी तरीके होते हैं, वो तरीका क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम एक दिन इस पर डिस्कस कर देंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है
Cl3 एंड पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। ये हमने इक्वेशन लिख दिया। अब ये बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बैलेंस करोगे। SO4 की संख्या यहाँ पे 3 है, SO4 यहाँ पे एक ही है, तो अगर हम यहाँ 3 से इंटू कर दें तो SO4 बैलेंस हो गया। SO4 तो बैलेंस हो गया, लेकिन बेरियम की संख्या इधर कितनी हो गई, 3 हो गई, तो इधर भी बेरियम को 3 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से इंटू कर दिया जाए। अब बेरियम बराबर हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देख लीजिए, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इधर 2 एल्यूमिनियम है, तो इधर भी एल्यूमिनियम की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। तो हम लोग यहाँ 2 से इंटू कर दे। तो देखिए अब 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। देख लीजिए बैलेंस है। Ba3, यहाँ भी Ba3, क्लोरीन 6, यहाँ पे क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2, SO4 3, यहाँ भी SO4 की संख्या 3। बैलेंस है पूरी तरीके से। एंड लास्ट इज potassium metal react with water to give potassium hydroxide and water. पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए इसका हम लोग लिखते हैं। पोटासियम का क्या होता है, के metal react with water H2O gives out potassium hydroxide KOH and hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस का होता है H2। तो पहले देख लीजिए, यहाँ H2 कितने हैं, 3 हो जा रहे हैं, और यहाँ पे H 2 ही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है। तो हम लोग अगर यहाँ 2 से इंटू कर दें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। तो इधर भी हाइड्रोजन 4 करना पड़ेगा। 2 तो पहले से ही है, 2 यहाँ लगा दे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, बाकी बच गए यहाँ पे पोटेशियम 2 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 ही है, तो इसको फिर हम लोग 2 से इंटू कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देख लीजिए के की संख्या यहाँ 2 है, इधर भी 2 ही है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 यहाँ और 2 यहाँ 4 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इस तरीके से यह जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस हो गया। और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है लेसन नंबर 1 का, उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है हमने आपको सॉल्व करवा दिए।